देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बारे में मेरा सीधा सवाल है, क्या कोई कंप्यूटर, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर पहला हैक हो सकता है या कि नहीं? तो दुनिया से पहला क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको कहेगा हाँ हैक हो सकता है। कोई भी कंप्यूटराइज चीज़, कोई भी मशीन, आप इसको दुनिया में समझिए, उसको बना कौन रहा है? आदमी। दूसरी चीज़, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट हो रहा है, इजराइल को आप देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए कि वो कहाँ जा रही है। वो पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर, चिप पर, अन्य चीज़ों पर वायरल करता है। तो आप समझिए कि हम पर हो सकता है और हम पर चाहेंगे तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिसने यह ईवीएम बनाया है वो कोई डेवलप कंट्री ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहती। तीसरी चीज़, आप क्या कारण है कि वीवीपैट पर आप यदि आप रखना चाहते हैं ईवीएम को तो आप दोनों काउंटिंग कराइए, साथ साथ कराइए। सही क्या है इसको कौन बताएगा? आदमी नहीं बताएगा। जब आपके पास वीवीपैट है और हम उसको देख करके चीज़ों को ला सकते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, गिनती करने में समय लग जाएगा। आप हर प्रोसेस से भागना चाहते हैं। तीसरी जो सबसे और भी इम्पोर्टेंट है वो है कि मशीन 90% बैटरी खत्म नहीं होती और उसमें वोटिंग डला हुआ रहता है, वोटिंग डल जाता है, वो सारी चीज़ें। पांचवी चीज़ ये है कि 20 लाख जो चोरी हुई थी ईवीएम, वो मशीन कहाँ है? ना सरकार पता की और ना उसका कोई जवाब आया। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उस ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। कई ऐसे प्रोसेस हैं, 100 मीटर, 150, 200 मीटर से हम कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम को हम स्ट्रांग रूम के बीच बदल सकते हैं, हम किसी को खरीद सकते हैं, लेकिन आप के लिए बैलेट पेपर जो सामने में है इम्पोर्टेंट है, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, आप उसको देखिए। तो क्या प्रॉब्लम है बैलेट पेपर पर नहीं हो? क्यों सत्ता और चुनाव आयोग नहीं चाहती है? तो तर्क है और क्लियर है कि ईवीएम, जिस दिन ईवीएम पर चुनाव बंद हो जाए, आप उठा के देखिए, महाराष्ट्र में 6 लाख वोट लोकसभा में आए, विधानसभा में 4 लाख वोट आए। बैलेट पेपर आता है तो कांग्रेस आगे रहती है, अन्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी आगे रहती है। बैलेट पेपर खत्म होते ही मशीन आता है तो ईवीएम बीजेपी आगे हो जाती है। पंचायती राज व्यवस्था में जहाँ ईवीएम नहीं है वहाँ बीजेपी नहीं चुनाव आती है। आप उठाइए, अब देख लीजिए। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। अन्य स्टेट में जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है। कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव जीत गई जहाँ उन्होंने फोकस नहीं किया, और जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ ये चुनाव जीत जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए आप उसको उठाइए, देखिए। तो ईवीएम मशीन से हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है। और जब एक गठबंधन है उससे ज़्यादा वोट लाने वाली संख्या कह रही है कि ईवीएम सही नहीं है, तो आप इसको, देश को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लेंगे ना। इसलिए आप नहीं बोलते हैं चुनाव आयोग इसको, तो हम लोग जा रहे हैं और प्रूव्ड भी करेंगे कि कैसे हैक होता है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि नो के खिलाफ और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। देखिए ना, ये डिसरिस्पेक्ट और डेमोक्रेसी क्या डिसरिस्पेक्ट होगा कि व्यक्ति का? आप हमको बताइए। चेयर
जो बनी है वो किसी सरकार के लिए बनी है कि संविधान के लिए बनी है। जब संविधान के दायित्व का निर्वहन नहीं होगा और डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए, उसकी आवाज़ बंद हो जाए और वो नियमावली से वो चलता ही नहीं हो, मुखर कानून चेयर से होने लगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष को यह अधिकार है कि वो हर परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से धनखड़ जी का जो वे रहा है, चाहे आप बंगाल को उठा के देखिए, जहाँ उठा के देखिए, वह पार्टी के प्रवक्ता या कार्यालय में वो नहीं बैठे हैं या प्रवक्ता नहीं हैं। और आप ओपिनियन सेक नहीं कर सकते हैं। आपको जो मन आता, आप नियमावली के अनुसार सदन चलाने की प्रक्रिया में आपको पूरी छूट है। आप जज हैं, आप सुप्रीम हैं, तो सुप्रीम को सुप्रीम के तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के तहत। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का राइट तो है ही। इसमें जस्टिस जस्टिफाई तो संविधान के लिए होता है ना। अब रिजिजू जी या अन्य लोगों के लिए संविधान, यदि बीजेपी या सरकार हो जाए तो कोई सरकार तो संविधान हो नहीं सकता है। सर, इसके अलावा सवाल इसको लेकर कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। लालू जी भी कह रहे हैं कि ममता जी होनी चाहिए, हम समर्थन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। पहला बात आप समझिए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, साउथ से नॉर्थ, कांग्रेस के अलावा बीजेपी पार्टी भी है। नॉर्थ में, साउथ में आप उठा के देखिए, आप मणिपुर देखिए, कहीं देखिए, आप इम्फाल देखिए। कांग्रेस का रेस्पेक्ट आम आदमी के खून में, जेन में। सर, कांग्रेस किसी क्षेत्र, आज मणिपुर में, वो आज़ादी के बाद मणिपुर की जो स्थिति 1.5 सालों से है, लगातार बलात्कार, लगातार हत्या, क्या दुनिया में ऐसा कभी हुआ? दुनिया में आप उठा के देखिए। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में आतंक का माहौल बना हुआ है और बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए और हथियार उठा लिए, तो क्या हमारा देश वही देश है जो कभी पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश के दोस्त बनाए थे? तो कांग्रेस के बगैर मैं क्षेत्रीय पार्टी से जानना चाहता हूँ। हाँ, लीडर्स में कमी नहीं है, ममता दीदी लीडर हैं और ममता दीदी का रेस्पेक्ट सभी लोग करते हैं। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी हैं, मुझसे बुजुर्ग तो हमारे शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी का रेस्पेक्ट देश में बहुत ज़्यादा है। ममता दीदी का रेस्पेक्ट है तो शरद पवार जी का भी है। यंग जनरेशन में अखिलेश जी का भी रेस्पेक्ट काफ़ी है। लेकिन कांग्रेस के बगैर आप बीजेपी से लड़ सकते हैं? आप नेशनल पार्टी हैं। कांग्रेस को अपमानित करके, झुका करके लीडरशिप का क्या मतलब है? कांग्रेस को गाली दे करके लीडरशिप का क्या मतलब है? आप मुद्दे पर भिन्नता आ सकती है किसी भी कीमत पर, लेकिन हमेशा गाली देना, मजाक बनाना, कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर मजाक बनाना, तो ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बात हो गई। और कुछ पार्टियां तो अदानी की गुलामी करती है, कुछ लीडर, पार्टियां नहीं, कुछ लीडर। अदानी के बगैर एक कदम नहीं चल सकता है। और लालू यादव जी को मैं याद दिलाना देना चाहूँगा, जब पूरा देश में जब वो संकट में थे तो अकेला सोनिया गांधी खड़ा हुई थी, कांग्रेस उसके साथ थे। उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और हमेशा लालू यादव जी के संकट में, और लालू यादव एक ऐसे एलाइज हैं कि कांग्रेस ने कभी अपने तरीके से, कांग्रेस बिहार में बर्बाद हो गई, कांग्रेस का रेस्पेक्ट खत्म हो गया। मैं आज कह रहा हूं दिल से, आरजेडी आगे रहेगी तो वो संकट है, हम हरा नहीं पाएंगे दुनिया को। कांग्रेस को आगे रख करके आप आरजेडी के साथ गठबंधन एकदम करिए, लेकिन आगे आपको कांग्रेस को भूमिका देनी पड़ेगी,
बड़े भाई की भूमिका और नेतृत्व कांग्रेस को देना पड़ेगा, ये आप समझिए। कल आप मुख्यमंत्री किसको बनाना है, मेरा वो सवाल नहीं है, वो गठबंधन तय कर ले किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जब आप बिहार को बदलाव चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस को आप छोटा दिखा करके, कमज़ोर करके आप डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान को, बीजेपी को चुनाव हरा नहीं सकते। इसको आप लिख लीजिए। पिछले टाइम हमने देखा था लोकसभा में कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, लेकिन अब साफ इनकार कर दिया है। तो देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, मैं अरविंद जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, संघर्षशील लीडर हैं और बहुत ही चालाक और चतुर लीडरशिप है। जैसे को तैसा बीजेपी को जवाब उसी की भाषा में ये देते हैं, ठीक है। लेकिन जब अहंकार बड़ा हो जाए तो दिक्कत होती है। ये अहंकार नहीं करनी चाहिए किसी को भी, किसी एलाइज को। जैसे 2 सीट यदि हम हरियाणा में सपा को दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, देने में कोई दिक्कत नहीं थी। यदि हम 1 सीट 2 सीट यदि 1 सीट हम यदि लोकसभा में दिए मध्य प्रदेश में तो हमें बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिल बड़ा तो करना ही होगा। 3-4 सीट, जैसे कांग्रेस 4 सीट लोकसभा में, 2 सीट 3 सीट ही आप दे देते बंगाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं था, देना चाहिए था। जैसे बड़ा दिल अखिलेश जी ने और कांग्रेस ने दोनों दिखाया। अभी कांग्रेस ने अखिलेश जी को पूरा फ्री हैंड दिया कि नहीं बाई इलेक्शन में, कि आप लड़िए। कांग्रेस ने कहाँ जीत की, कांग्रेस सपोर्ट में थी। तो यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और लोकसभा में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ बड़ा दिल दिखाया है, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस बीजेपी के नाम पर कब तक आप कांग्रेस को धमकाइएगा? कब तक कांग्रेस ही अपमान झेलते रहे बीजेपी के नाम पर कि नहीं बीजेपी को रोकना है? ये दायित्व सबका है, कांग्रेस का अकेले नहीं है, ये अरविंद जी का भी है। जहां कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस के लीडरशिप का चुनाव बंद कर दें, वो ना लड़े। कल के दिन यदि 20 सीट पर भी कांग्रेस 10,000 वोट काट लेती है, 20,000 वोट काट लेती है, तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? बीजेपी को। और मैं अरविंद जी से कहूंगा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस को आप यहां कमजोर मानते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि कांग्रेस यहां 20 साल दिल्ली का निर्माण किया है। दिल्ली को बनाने में कांग्रेस की भूमिका है, बीजेपी की नहीं। और दिल्ली जो आज दिखता है ग्रीन दिल्ली, ये इतने चीजें, वो देन है कांग्रेस, शीला दीक्षित और लोग। इसलिए कांग्रेस को दरकिनार करके मत लड़िए, मेरा सुझाव है। कांग्रेस को कुछ सीट तो मिलनी चाहिए और गठबंधन उनको करना ही चाहिए।